बेचारी ने सोचा कुछ नए स्टाइल से बनाऊंगी, लेकिन वही ढक के 3 पत्थर बना दी। वही कहती दाल सेम लग रही है। कहते हैं हाँ बिल्कुल सेम। और फ्रेंड मैं आ गया हूँ घर बकरा लेके, और सबा ने मेरे लिए बना दिया है क्या क्या, दाल सब्जी और अचार भी बना दिया। सबा ने इतनी इंटेलिजेंट हो गई है कि अब दाल सब्जी के साथ साथ अचार भी बनाने लगी है। फ्रेंड्स बकरा लेके आ गए हैं फनी, और फनी उसके साथ खेल रहे हैं। और देखो बकरे ने ये क्या कर दिया, हद है भाई बचकानी हरकतों से। कब बड़े होगे, 34-35 साल के होकर तुम निब्बा निब्बी बनने की कोशिश कर, बड़े हो जाओ बड़े। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। आप सभी को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद। आई होप्स आप सबकी ईद बहुत अच्छी गई होगी। हाँ, लेडीज़ के लिए थोड़ा सा ये थकाने वाली होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है इसमें, खाना बनाने का और घर में। अब क्या एक्सप्लेन करूँ कि जब कुर्बानी होती है तो बहुत सारे काम होते हैं कि उसमें फुर्सत ही नहीं मिलती है, कमर तोड़ मेहनत हो जाती है। हाँ, लेकिन इन जैसे इन्फ्लुएंसर के लिए तो खैर क्या ही है, जब इतने दुनिया भर की मंडली जमा कर रखी है, काम वाले भी जमा कर रखे हैं, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। चलिए बात करते हैं इस व्लॉग की कि चालू के व्लॉग में क्या क्या था। तो फ्रेंड्स आपने हमारा पिछला व्लॉग तो देख ही लिया होगा, उसमें हमने घर वालों को सरप्राइज़ दिया था। तो आपको हमारी छोटी सी गाड़ी कैसी लग रही है? देहात से उठ के आए हो या क्या अकल नहीं है, या ये नहीं पता कि गाड़ी क्या बोलते हैं या गाड़ी कहाँ बोली जाती है? गाड़ी एक्चुअली कहते किसको हैं? टू व्हीलर को गाड़ी कह के पहली बात तो गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, प्रैंक कर रहे हो और भावनाओं के साथ खेल रहे हो लोगों को। गाड़ी का मतलब गाड़ी ही समझ में आती है, जो 4 पहिया होती है उसी को गाड़ी कहा जाता है, 2 पहिया को गाड़ी नहीं कहा जाता। अब तुम्हारे यहाँ मुदाहा में या शायद वहाँ आसपास में बोला जाता हो तो वह एक बात अलग है, लेकिन गाड़ी नहीं कहा जाता। तो तुम्हें करना चाहिए था कि तुम गाड़ी ले रहे हो, बुलेट ले रहे हो या क्या ले रहे हो, तुम्हें सिर्फ ये बोलना चाहिए था कि एक सरप्राइज़ है, वो क्या है वो आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन नहीं, आपको तो गलत करना था, क्योंकि गाड़ी गाड़ी की रट लगा ही रहा था, मुझे नई गाड़ी लेनी है। उसके चक्कर में गाड़ी ठोक भी दी, लेकिन चालू तो चालू निकली। तो चालू ने सोचा कि मैं अभी गाड़ी में पैसा क्यों डालूं, मैं जल्दी से ही इनकम टैक्स की नज़र में आ जाऊंगी, तो इसलिए अभी धीरे धीरे करके चलते हैं, तो छोटी गाड़ी ले लेते हैं। अब मैंने जैसे पहले बताया कि छोटी गाड़ी क्यों ली गई है, क्योंकि एक तो पहले हमने आंकड़े लगाए थे कि पिज़्ज़ा के लिए, लेकिन इतना बड़ा दिल नहीं है भाई। हाँ, जनाब 2.0 की बारी होती तो बात अलग थी, लेकिन चालू का इतना बड़ा दिल नहीं है। चालू ने इसलिए लिए जिससे कि वहाँ के जो उनके रेस्टोरेंट के एम्प्लॉई है वो आ जा सकें, कुछ सामान ला सकें, और फनी दिन में 50 चक्कर अगर काट सके तो गाड़ी बार बार ना निकाल के स्कूटी से ये काम किया जा सकता है। बेचारे को उम्मीद थी बुलेट लेने की और मिल गई टाई टाई फिश। जूते का निकला हुआ जो एक मॉडल होता है उसको दिखा के कह रही है कि तुम्हारे लिए एक शूज़ आया, तो उसने पटाख से जवाब दिया कि चालू अपी और प्रैंक मत कीजिए, आज के प्रैंक बहुत हो गए। उसको कट मार दिया और कहती है नहीं, अब प्रैंक का मूड नहीं है, क्योंकि उनका पहले ही मूड इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया, क्योंकि बच्चियां दोनों उम्मीद लगा के बैठी थी कि नई गाड़ी आई है, सनरूफ आया है। तो भाई एक बात बताओ, एक तो चलो मान लिया कि तुम्हारे शायद वहाँ पे जहाँ रहते होंगे वहाँ गाड़ी ही बोलते होंगे, लेकिन सनरूफ रियली? सनरूफ तो सिर्फ कार में होते हैं। और बार बार बच्चियों को ये कह के बहका रहा है सनरूफ है, इतना बड़ा सनरूफ है, ये है वो है, मतलब झूठ बोलते हुए उनको जिलहज के महीने में इनको बिल्कुल भी शर्म लिहाज तो है ही नहीं दोनों को। तो वही प्रैंक कर रही है। उस बच्ची का बिल्कुल भी 1% मन नहीं है तुम्हें कंटेंट देने का, लेकिन जबरदस्ती उससे कंटेंट निकलवाने की कोशिश कर रही है। बस करो चालू अपी, बस करो, अब शहर भी समझ गई है कि तुम कितनी चालू हो। और वो जो रीडिंग कर रही थी ना, वो सब एक कहानी बनाई जाती है। इसलिए तो मैं कहती हूँ सारे व्लॉग इसके स्क्रिप्टेड होते हैं, उनकी पहले स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, उसके अकॉर्डिंग उसको शूट किया जाता है और फिर सबके सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो उसको जो वहाँ पे रीडिंग कर रही थी उसका भी एक बहाना था, बड़ी अच्छी फ्लुएंट वो कर रही है, क्योंकि ड्यूओलिंगो से उसने सीख लिया, जिसकी इनको पैसा मिला है ऐड करने का। तो ये ऐड करने का कितना अच्छा बहाना ढूंढा है भाई। चालू बहुत ज़्यादा चालू है, ज़रूरत से ज़्यादा चालू है। उस बच्ची से भी एक्ट करा के अपना कमा लिया तुमने आखिरकार, क्योंकि पता था ना उसकी इंग्लिश कमज़ोर है, उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले तो खुद ही उसको जो है ना बेचारी की बेइज्जती करा दी सबके सामने, उसको लेट डाउन कराया बच्चों के साथ मिलके कि उसको इंग्लिश नहीं आती, उसकी इंग्लिश कमज़ोर है, इंग्लिश बोलना सीखो। अब उसको जो है प्रमोशन मिल गया तो भी उसी को टारगेट किया, तुम्हें खुद भी बोलनी नहीं आती, तुम्हारे फ़नी को बोलना नहीं आता, बहुत सारे शब्द उसको नहीं पता है, तुम्हारी जो है जो सो कॉल्ड पढ़ी लिखी लड़की है ना उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तुम्हारे सो कॉल्ड जो पढ़ा लिखा जनाब 2.0 है ना उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, उनके ऊपर आजमाया जाता ना, ये भी उनसे शूट करा लिया होता, ज़्यादा अच्छा था भाई। कोई मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं एसएससी बोर्ड से है ये, कोई मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं आईसीएसई बोर्ड से, जबकि ये खुद इसने कहा है कि आईसीएसई बोर्ड से। आईसीएसई बोर्ड वो है ही नहीं इनका स्कूल, किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है कि वो आईसीएसई बोर्ड नहीं है, तो भाई झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है।
और अगर ICSE बोर्ड से है तो फिर भी इतने कमज़ोर हैं ये बच्चे, मतलब इनकी प्रोनाउंसिएशन, इनका बोलने का लहजा, इनका बात करने का तरीका और इनकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा कमज़ोर है। और भाई समझने की बात है, ये तो देखो इन बच्चों को ये नहीं पता कि वायरलेस कीबोर्ड भी आते हैं, वायरलेस माउस भी आते हैं। ओ माय गॉड, ये कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं या सिर्फ स्कूल का सिर्फ फीस ही फीस जारी है। पहले तो वर्ड गलत पढ़ा, तो जब भाई वर्ड गलत होगा तो मीनिंग भी उसकी गलत होगी। फिर उसके बाद ये सारा समझाने के बाद फिर कहती है नहीं इसका मतलब मैंने ये नहीं देखा था, मैंने ये वर्ड ऐसे देखा था, फिर इसका मीनिंग अब ये है। अरे यार पहले खुद सीख लो, पढ़ लो, अपनी आंखें खोल कर समझ में कर लो, उसके बाद दूसरों को समझा देना, उसके बाद उस लड़की को समझा देना, या खुद भी गलत पढ़ेगी और उसको भी गलत पढ़ाएगी। पटर 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 बोलने के लिए इतने ज़्यादा कट लगाती है, इतने ज़्यादा कट लगाती है, रट्टा लगाती होगी। ये पहले लिखती होगी स्क्रिप्ट को, फिर उसको रटती होगी, क्योंकि सारा दिन इसके पास काम ही क्या है भाई। अगर इन चीज़ों से पैसा मिल रहा है तो फिर क्या भाड़ में जाए, घर गृहस्थी भजाए भाड़ में जाए कि मैं जो अपने पति को लाके भी घर जमाई बना दिया है बाप के यहाँ पे, सॉरी बाप के नहीं, जो वो मतलब पिता रूपी जो भाई हैं, भले चाहे उनके घर के राशन में डले हुए, उनकी अम्मी के राशन में डले हुए, उनके घर का राशन डले हुए, हम खा पी रहे हैं, वही खाना पीना बन रहा है, हमें ऊपर बनाना नहीं है, हमें अपनी किचन को तो सहेज के रखना है। अब इतने दिन काम चलेगा। आपको क्या लगता है कितने लोगों को लगता है कि ये डेल्टा वाले घर में शिफ्ट होंगे और कितने लोगों को नहीं लगता है? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों की भी वही ओपिनियन है जो मेरी ओपिनियन है। जितने कमेंट आएंगे उसके बेसिस पे मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊँगी कि ये जाएगी या नहीं जाएगी। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे पिज़्ज़ा के क्रोज़ो बन रहे हैं और फिर बनते हुए दिखा दिया। हिसाब से वो नाप तोल के उनको जो है बना रही थी, तो काटने का तरीका बिल्कुल सरासर गलत था। उससे तो वेस्टेज जाएगी, और जो कि इतना सारा वेस्टेज पड़ा हुआ है उसको देखकर ही फनी बोल भी रहा था कि भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज है, तुम वेस्ट बहुत ज़्यादा कर रही हो, जो कि सही बात भी है। ठीक है तुम सीख रहे हो, तुम्हें सीखने का शौक है, लेकिन उसको चीज़ों को तरीके से करो ना। इतनी गंदगी मचा के, इतना फैला के, इतना वेस्टेज करके भी सीखने का कोई मतलब नहीं है। उससे तो चीज़ों का नाश हो रहा है ना, जो कि गलत है। इसका सही और परफेक्ट तरीका बताऊं तो परफेक्ट तरीका यही है कि एक लंबी रेक्टेंगल पट्टी काटी जाए, और मतलब उसको बेला जाए, बेल के उसकी किनारे किनारे निकाल के वापस आटे में मिला दिया जाए, और फिर उसमें से जो ना ट्रायंगल ट्रायंगल करके जिगजैग पोर्शन में उसको कट कर दो। तो जो जिगजैग पोर्शन में जब कट करते हैं तो वो इसी तरह का निकल जाता है जिस तरह का ये रोल करना चाह रही है, उसको क्रोजोल की शेप देना चाह रही है। और फिर उसको सहानुभूति देते हुए, या ये कह लो उसको अप्रिशिएट करते हुए कह रही है तुमने ये सोचा कि तुम ये बना रही हो, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ चालू अपी, तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि तुम तो उठकर पानी तक पीना पसंद नहीं करती, वो भी तुम्हें बैठे बैठे सोफे पे बैठे बैठे कोई दूसरा ही ला के दे दे। तो भाई तुम्हारे लिए तो सोचना भी बहुत बड़ी बात है कि तुम ये इस टाइप की चीज़ बना भी सकती हो। वही तो मैं कहना चाह रही हूँ, तुमसे आधी उम्र होकर वो इतनी सारी चीज़ें बना लेती है और इतनी सारी चीज़ें बनाने की ट्राई भी कर रही है, और वो हिम्मत भी जुटा रही है और वो कोशिश भी कर रही है। फर्स्ट टाइम में तो उसका भी परफेक्ट नहीं बन जाता है, लेकिन तुम्हें इतनी शिद्दत क्यों नहीं है भाई? तुम अच्छा भाई तुम्हें महारानी की तरह से रखा, इसको क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि ये दूसरे की बच्ची है और तुम अपनी बच्ची हो, इसलिए तुम्हें महारानी की तरह से रखा गया। कि तुमने झूठ बोलती हो, तुम्हें कोई महारानी की तरह से नहीं रखा गया है। तुम शुरू से घर के काम करते थे। जिस तरफ तुम एक तरफ ये कहती हो कि अम्मी के पास ओढ़ने के लिए दुपट्टे नहीं होते थे, उन दिनों मकान मालकिन का दुपट्टा ओढ़ कर जाते थे। रियली मतलब नया दुपट्टा चाहिए, अच्छा दुपट्टा चाहिए, मांग लिया है, वो एक अलग बात है कि तुम्हारे पास सूट होते थे, दुपट्टे नहीं होते थे। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? तो इनका ना कोई भी तरीका, कोई भी बात करने का, जो भी ये पुरानी बातें बताते हैं, कहीं से भी मैच होती नहीं है। इनके रहने के स्टाइल से, इनके रहने के तरीके से कहीं भी मैच नहीं होता। एक तरफ कहती हैं कि एक भी बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं स्वीट की, बड़ी बड़ी जो मतलब जितनी भी भोपाल में बड़ी बड़ी दुकानें हैं, फेमस दुकानें हैं, इन सब का इन्होंने चीज़ें खाई हैं, मंगाई है, ली हैं, मिठाई है। पापा ले जाते थे, पापा वहाँ से लाते थे, पापा ये करते थे। जब पापा सब कुछ करते थे तो फिर उन बेचारे पापा को क्यों बदनाम करते हो, ये कह कर के हमने ऐसे गरीबी में दिन देखे, हमने वैसे गरीबी में दिन देखे हैं। हर कुछ किया है उस इंसान ने तुम्हारे लिए, जो एक अच्छी लग्जरियस लाइफ स्टाइल के लिए होता है। एक लग्जरियस भी छोड़ दो, चलो उस चीज़ के लिए मैं कहती हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली का जो एक पर्सन होता है, मुखिया होता है, घर का हेड होता है, वो ये चाहता है कि मैं अपने आज के ज़माने की चीज़ें जो उतना हो सके मेरे हाथ में है, उतनी चीज़ें मैं अपने बच्चों को दूँ। उतनी उन्होंने दी है, घुमाया फिराया, हर जगह पे तुम्हें अच्छे कपड़े भी पहनाए हैं, तुम्हारे लिए रहने के लिए। और देखो तुम्हें ये था कि भाई मुझे स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल पीरियड में भी तुम्हें पैसों से भी सपोर्ट किया, तुम्हें छोड़ कर आना, लेकर आना, फिर रिश्तेदारों से बात करके तुम्हें वहाँ पर सेटल करना, कॉलेज कराना। वो अलग बात है कि तुमने दोनों ने ड्रॉप आउट किया, तुमने कॉलेज पढ़ा ही नहीं है,
लेकिन पढ़ाया तो है ना, लिखाई पढ़ाई कराई है, नहीं होता उनके पास इतना तो शायद हो सकता है कि तुम इतने भी नहीं पढ़ पाते जितने तुम ये लगाते हो ना अपने नाम के पीछे कि हमने ग्रेजुएट किया हुआ है सो कॉल्ड। और फिर भी बेचारे उस पापा को बदनाम करते कि हमने ऐसे दिन देखे हैं। भाई ये पापा को बदनामी की तो बात है, क्योंकि तुम लोग तो उस टाइम तो कमाते नहीं थे, तो तुम्हारा कमाते कौन थे? तुम्हारे पापा मम्मी, तुम्हारी हाउसवाइफ थी, तो तुम सिर्फ उनको ही तो बदनाम करते हो। और तुम्हें शर्म नहीं आती ये कहते हुए? ये कहना चाहिए जो भी दिन थे बहुत अच्छे दिन थे, बहुत अच्छे हमने दिन गुजारे। पर नहीं, इनको ना हमेशा सहानुभूति चाहिए और ये देगी कि हम कहाँ से कहाँ आ गए, हमने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं। और अपनी ही बातों में, अपने ही व्लॉग में, अपने पुराने किस्सों में हर बातों को उलट कर दिखा देते। जैसे ये कहती ना मैं प्रिंसेस की तरह रही हूँ, मैंने कभी काम नहीं करा है। ठीक है भाई, तुम्हारे यहाँ तो 10-10 नौकर चाकर थे ना, झाड़ू पोछा करने के लिए अलग, बर्तन के लिए अलग, खाना बनाने के लिए अलग। तुम्हारी मम्मी की सेहत देख कर लगता है कि तुम्हारी मम्मी ने दुनिया भर का काम किया होगा घर में, या फिर ज़िंदगी भर जो है तुम्हारी खालाओं को रखा। खालाओं की सेहत से लगता है कि हाँ रियली में उन्होंने काम किए हैं, इसलिए उनकी जो इस तरह की जो बॉडी है वो फ्लैक्चुएट है और वो करती रहती है। वो अलग बात है कि अब आके उनको घुटनों की प्रॉब्लम हुई है, लेकिन आज भी वो सारा काम करती हैं। तुम्हारे 2 महीने काम वाली नहीं थी। तुमने ये बताने की कोशिश की कि इतने सारे लोग आ रहे हैं तो घर में झाड़ू पोछा बर्तन कैसे हो रहा है, इतने सारे लोगों का खाना कौन बना रहा है, कैसे बन रहा है? सिर्फ बैठने के अलावा तुम्हारी अम्मी को आता है क्या? नया सूट पहन लिया, घड़ी पहन लिया, पल की और बैठ गई, और सिर्फ इतना ही काम दिया गया। उसमें भी तुम्हारी मम्मी को बड़ी मुश्किल होती है कि मुझे इतने 1000 स्टेप्स पूरे करने हैं। और घड़ी की बात बताऊं भाई, अगर आप घड़ी को ये है पहन लिया आपने और आप सिर्फ बैठे बैठे आपने हाथ चलाए हैं ना, तो भी आपके स्टेप काउंट कर लेता है वो। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे हस्बैंड के पास भी है, बेटे के पास भी, हमारे घर में 3-3 घड़ियां हैं। और वो तीनों घड़ियां जो है ना, ये ऐसी हमने आजमा कर देखा है कि भले आप स्टेप का मतलब चलो फिरो नहीं, लेकिन अगर आपके हाथ मूवमेंट लगातार कर रहे हैं और कुछ आप काम कर रहे हो, तो चाहे आप बैठे बैठे एक्सरसाइज भी कर लोगे ना, तो भी आपके स्टेप काउंट कर लेगा। तो भाई बैठे बैठे तो अम्मी हाथ पैर तो चला ही नहीं होंगी, हाथ तो हिला ही नहीं होंगी बातें करने के लिए। बिना हाथ हिलाए तो वो बातें भी नहीं करती हैं। परफेक्शनिस्ट की तरह से बता रही, तुमने यहाँ से लिया, तुमने वहाँ से जगह छोड़ दी, वहाँ से जगह छोड़ दी। मैंने जैसे कहा ना, इसका काटने का सही तरीका यही है, एक लंबा रेक्टेंगल सा एक बेला जाए और उसको किनारी को निकाल दिया जाए, और किनारी निकाल कर उसको जिगजैग पोर्शन में आप कट करोगे तो डेफिनेटली आपके ट्रायंगल 3 निकलेंगे, या ज़्यादा पट्टी होगी तो ज़्यादा निकलेंगे। यदि बीच वाला लूंगी ना, एक तो परफेक्ट बना, जिस हिसाब से ये बना रही है उस हिसाब से तो वेस्टेज है। देखो कितनी सारी वेस्टेज पड़ी हुई है, तभी तो वो बोल रहा है। कहीं कहीं तो वो जहाँ टोका टोकी करता है वो बिल्कुल सही चीज़ों के लिए करता है। कह रहा है वेस्टेज बहुत ज़्यादा है भाई, तुम्हारा ये चल नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। तो क्या तुमने क्या सोचा था कि अपने रेस्टोरेंट में रखना? भाई इनको आइडिया बहुत आ रहे हैं कि मैं लस्सी अच्छी बनाता हूँ तो चलो अपने रेस्टोरेंट में रख लेता है, मैं खाना अच्छा बनाता हूँ तो चलो एक शेफ के पैसे बच जाएंगे, तुम क्रोजोल बना रही हो तो चलो तुम्हारे क्रोजो रख लेंगे वहाँ पर। वाह फनी बाबू, दिमाग चला रहे हो भाई। सबके पैसे बचा लो, सारे काम जो ना इतनी सारी जो मुदाहा मंडली है ना, सबसे करा लो। सब अच्छा खाना बनाती हैं भाई, घर के खाने से ज़्यादा अच्छा क्या होगा? अम्मी से बनवाओ खड़े का मटन और चिकन, और जो बाकी काम जो है रोटी बनाने का हो गया, या चावल बनाने का हो गया, या बिरयानी बनाने का हो गया, वो तो डॉक्टर खाला कर ही लेंगी। मीठा बनवाना हो तो ख्वाजा खाला आ जाएंगी, और तुम्हारी चालू भी कुछ ना कुछ तो अच्छा बना ही लेगी, लस्सी तुम बना लोगे। तो भाई ऐसे मिलजुल के करा लो, तुम्हारे सारे पैसे बचेंगे और सारी कमाई अपने घर में ही आएगी। और वैसे भी मुदाहा मंडली को तो तुम एक पैसा भी नहीं देते हो। अगला दिन हो जाता है भाई, और अगले दिन बता दिया कि हमने रमजान रख लिया, क्योंकि हमने सैरी में शूट नहीं किया, क्योंकि हम थकान में हमने सैरी रख ली। थकान में सोते सोते कौन थकन जाता है भैया? तुम सोए नहीं हो रात भर के लिए जैसे रमजान में जागते हो। वैसे भी 2, 2:30, 3 बजे तक तो जागते ही। 3 बजे से आपका खाने का टाइम हो जाता है, 4 बजे आपका टाइम खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल ये सोई नहीं होगी, थकान में बस खा लिया पी लिया, शूट नहीं करा, और अगले दिन दिखा दिया कि हम रमजान से हैं। और भाई सूट ढूंढ रही है, 3-4 महीने पहले का सूट जो है वो ढूंढ रही है अलमारी में। फनी आपने मेरा वो सूट देखा जो हम वहाँ से लाए थे? भाई साहब नए सूटों को भी ऐसे ठूसम ठास करके रखती है ये कि ढूंढने से भी ना मिले। और फनी ने कह भी दिया, तुम 3-4-5 महीने की पहले बात मुझसे पूछोगे तो मुझे कहाँ से याद रहेगा। तो फ्रेंड्स परसों है ईद और सबके कपड़े आ चुके हैं। मैंने अभी तक लिए नहीं, तो मैंने वहाँ से लिए थे, वो रखे हुए थे, तो मैंने सोचा वो सब मेरे काम आ जाएंगे। तो वो 2 ड्रेस चाहिए। तो फनी ने कहा 2 ड्रेस काहे लेती हो? मतलब उसका ये है, अभी तक फनी बाबू को ये समझ में नहीं आया कि ये 4 साल से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिनके पास किसी को बनाने के लिए। मैं बताऊँ रियली बताऊँ ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे परसेंटेज में ऐसे लोग होंगे जो बकरा ईद पर कपड़े नहीं बनाते हैं, यानी कि अपने एक बार के पहने हुए या पहने हुए ही कपड़े पहन लेते हैं। क्योंकि एक तो लेडीज़ों के लिए तो भाई काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मीठी ईद की ना खुशी ही अलग होती है। क्योंकि जब 1 महीने आप रमज़ान रखते हो, अल्लाह की इबादत करते हो, और उसके बाद जब अल्लाह ताला ने आपको वो एक इनाम के तौर पे वो दिन दिया गया है, मीठा बनाओ, मीठा खाओ, खुशियाँ बांटो, आपस में प्यार मोहब्बत से मिलो झुलो, तो वो जो उसकी जो खुशी होती है ना, वो अलग ही होती है। जब आप शिद्दत से मेहनत करते हो, अल्लाह पाक को याद करते हो, अल्लाह आपको इनाम के तौर पर जब आप ईद का दिन देते हैं, तो उसकी तो खुशी ही अलग होती है कि कपड़ा बनाओ ही बनाओ नया, और नया कपड़ा पहन के नमाज अदा करो।
ये नहीं है कि बकरा ईद पे भी आप नया कपड़ा पहनकर नमाज अदा करते, लेकिन बहुत सारे लोग जो ना यही कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, मैंने कोई नया सूट नहीं पहना था, एक बार मैंने पहना हुआ था, बस मैंने वही सूट डाल लिया क्योंकि काम ही इतने होते हैं बकरा ईद पे लेडीज़ों के लिए। तो हाँ, जेंट्स लोगों के लिए रहता है कि कुर्ते पजामे आप नए बना लो और उसमें आप नमाज अदा कर लो। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई बकरा ईद पर भी नया जोड़ा बनाते हैं, फ्रेश जोड़ा बनाते हैं, वही पहनते हैं। वो अलग बात है कि शाम को उसको पहन लेते हैं, दिन में अपना काम वाम होता है, जैसे कि चालू करिए तो कह रहे 2 जोड़ी क्यों कपड़े बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि भाई के यहाँ पे पार्टी होती है। अब वो तो अब भाई के यहाँ इन्वाइटेड हैं या नहीं है वो तो बात अलग है, क्योंकि आजकल भाई तो इनको पूछ भी नहीं रहे, बिल्कुल भी खबर भी नहीं ले रहे इनकी। अभी जैसे क्या हुआ था रिसेंटली, अभी कुछ हुआ है भाई के व्लॉग में, तो वो भाई का व्लॉग का पॉडकास्ट जब आएगा उसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि मैं क्या बात कर रही थी। तो वो जब वो टॉपिक पे बात करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि भाई अब इनको तवज्जो नहीं देते बिल्कुल भी, कैसे भी। तो अब इनका अपना वही वाली बात है कि तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे। तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि वहाँ शायद हो सकता है थोड़ी देर के लिए जाएं ईद वाले दिन और वहाँ उसके बाद ये नज़र भी ना आए और अपने यहाँ सेलिब्रेट करें। अच्छा भाई, अब आ गया बकरे के काम हम। तो ये तो इनको, तुम्हें लगता है कितने % लोगों को लगता है कि भाई ये काम करेगी नए कपड़े पहनकर या खाना बनाएगी? ये आम औरतों की तरह से नहीं है भाई, ये तो सेलिब्रिटी है, पैसे वाली है, ये करोड़ों रुपए छापती है, तो ये क्यों करेगी भला काम जब इसके पास इतने सारे लोग हैं काम करने के लिए, जी हुजूरी करने के लिए। तो कह रही है कि 2 जोड़ी में उसमें खाना बनाऊंगी ना। तो फनी कहते ओ हो अच्छा। अब फनी को समझ में आ गया कि ये कहना क्या चाह रही है और मुझे समझना क्या है। जब वो दिखाती है कि मेरे पास एक तो ये है, मैं कंफ्यूजन में हूँ, लूँ क्या ना लूँ, तो अब फनी कहता है पलट के, एक तो भाई लेना पड़ेगा। कल को ये ना हो जाए लोग ये ना कहें कि फनी ने तो ले लिए 2 जोड़ी और चप्पलें भी ले ली और बीवी को एक भी नहीं दिला है जिसकी कमाई है। तो फनी भी दिमाग से खेल रहा है भाई, उसने कहा नहीं भाई एक तो लेना पड़ेगा, एक तो है ये नया रखा हुआ, एक लेना पड़ेगा। तो चलो फिर मैं सिंपल सा ले लेती हूँ। सिंपल भी तुम्हारे महंगे ही होते हैं, कौन सा वो ऐसे तुम्हारे 200-400 रुपए में आ जाता है क्या? और अब हम जा रहे हैं चालू को शॉपिंग कराने के लिए और अच्छी खासी लड़ाई हुई है। और आपको लगता है कि हमारे बीच में लड़ाई नहीं होती, तो हमारे बीच में भाई लड़ाई भी होती है। ये एक नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल है, हम भी नॉर्मल इंसान हैं। और आज वो बैठ के देखो, जो उन्होंने सूफियान ने इसको वो दिया था, बाया दिया था, वो पहन के बैठी हुई है। भाई कितना क्या अजीब सी लग रही है, इस पर तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, ये कैसा अजीब सा लग रहा है। और जैसे ही उसने कहा कि लड़ाई हुई है और वहाँ कैमरे में शूट कर रहे, तो भाई क्या गुपलू सा मुंह बनाया, टेढ़ी आंखों से ऐसे घूर के देखती है जब भी उसको ऐसे नखरे में होते ना। एक जगह का मैं स्क्रीनशॉट लगाना भूल गई, जब ये वहाँ पे वो कुरान खानी हो रही थी ना, घर में कुरान खाने वाले बच्चे आ गए थे और ये देर हो गई थी इसको, तो भाई साहब क्या टेढ़ी नज़रों से घूर के ये देख रही थी ना। उस जगह का स्क्रीनशॉट मुझे मिलेगा तो मैं जरूर लगाऊंगी डेफिनेटली। देखो ऐसे घूर रही थी, देखो इस स्क्रीन की तरफ। ये उस दिन वाले व्लॉग में जब वो पढ़ने वाले बच्चे आए थे और ये आज के वाले व्लॉग में, देखिए जरा स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारी छोटी मोटी लड़ाई हुई है, जिस दिन इसको रोना होता है उस दिन रो भी लेती है जी भर के। अच्छा भाई, ये रोना ना कि इतना आसान है क्या ऐसे फटाक से रोना आ जाता है? अनटिल जब तक दिल ना दुखे, जब तक दिल पर कोई बात ना लगे, जब तक बहुत ज़्यादा बुरा ना लगे, जब तक कुछ ज़्यादा खास लड़ाई ना हो जाए। ये भी इसका नाटक है। अच्छी एक्ट्रेस है भाई। अब देख लो भैया, ये आ गई काली काली जिलबाब पहनकर, तो ये देख लो भाई। अच्छा, हमने कभी कभी जो ना इसको ऐसे भी हमने कहा है कि ऐसे लॉन्ग टॉप पहन लिया करो और इस तरह से ऐसे ही पहन लिया करो, अच्छा लगता है। हमेशा ही वो फ्रॉक हम तो हमेशा ही कहते हैं कि क्या वो मिड्डी सी पहना देते, छोटे बच्चे की तरह से झबला पहना देते, मत पहनाया करो उसको। अब ये भी तो थोड़ा सा ढंग से पहना है ना, वो अलग बात है कि थोड़ा सा अजीब लग रही है क्योंकि ऐसे देखने की आदत नहीं है, लेकिन कवर्ड है, अच्छे कपड़े हैं, पहने जा सकते हैं, तो क्यों नहीं पहनाते हो। लेकिन आज ये फुल टशन में है क्योंकि ये नेल्स कराने के लिए जा रही है। देखो भाई, जिलबाब पहन के निकल गई है गाड़ी में बैठ के, पीछे प्लाजो पहन के अम्मी भी आ गई हैं, वो भी आ गई है। एक तो काला, ऊपर से गर्मी, ऊपर से फुल्ली ऊपर से नीचे तक कवर्ड। अब देखने वाली बात यह है कि कितनी देर ये अपने हिजाब पे टिकी रहती है। अपने दिमाग में तो तुमने लिस्ट बनाई ली होगी कि क्या क्या लेना है। चलो तो वही वहां पहुंच कर ही बताते हैं कि हमने क्या क्या दिमाग में सोचा है, कितना खर्चा करके आना है। देखो भाई, सबको तो घर में डायबिटीज है, उसके बावजूद भी घर में क्या मीठे वाले फल जा रहे हैं, जो कि लीची मीठे होते हैं और जो कि आम मीठे होते हैं, फिर भी वो मीठे फल जा रहे हैं। सबको डायबिटीज भी है घर में और फिर भी मीठे फल ही जा रहे हैं। भाई वो रोको फनी भाई, तुम ही रह गए हो ना। कल को पता चलेगा कि तुमने रिपोर्ट कराया है, तुम्हें भी डायबिटीज आया है। मम्मी का भी रोजा है, पिज्जा का भी रोजा है और फनी को हमने उठाया नहीं था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। भाई मुझे तो समझ में नहीं आता, ये जवान इनकी क्यों तबीयत बेकार में खराब हो जाती है, वो भी अननेसेसरी
अननेसेसरी ज़रूरत नहीं है, तभी भी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। और क्यों ख़राब हो जाती है ये भी नहीं बताया, क्या हुआ वो भी नहीं बताते, और कितने रोज़े रखे हैं भाई ये भी नहीं बताया। क्योंकि हमने तो भाई के में भी रोज़ा खोलते हुए देखा अम्मी को, और हमने चालू के में भी रोज़ा खोलते हुए देखा अम्मी को। गवारपन की सारी लिमिट क्रॉस कर देते हैं। वो तो अपना नेल्स कराने के लिए बैठी है, और वो जो हेड के लिए लगा देते हैं ना, तो स्टीम देने के लिए, तो उसको कहते हैं ये पता नहीं मेरे सर पे कौन सा टोपा लगा दिया, इसमें से धुआं निकल रहा है। भाई साहब, जब तुम लोगों को बिल्कुल अकल नहीं है ना, तो ऐसी जगह मत जाया करो। क्यों जलील करते हो बेचारे दूसरे लोगों को भी, और खुद तो हो ही। जहालतपन की भी हद है। मतलब मैनिक्योर पेडिक्योर कराने के लिए गई है, तो इसको यही पहनने के लिए मिला है जो फुल्ली कवर्ड है। मतलब आज कोई टी शर्ट वगैरह पहनकर जा सकती थी जहाँ इसको जाना था ये सारे काम कराने के लिए, लेकिन ये चालू है भाई, ये कुछ भी कर सकती है चालूगिरी में। बेचारे के दी हुई गिफ्ट की ये अहमियत है। देख लो भाई, देख लो सुफियान, देख लो कि आपकी दी हुई गिफ्ट की क्या इज्जत है, और क्या इज्जत इसके नज़र में अबाया की है। वैसे कान के पीछे दुपट्टा करके सारी दुनिया में घूमती फिरती है, फिर हिसाब नहीं है। लेकिन नहीं, जब किसी ने कोई प्यार से कोई चीज़ दी है और जिसको रिस्पेक्ट से पहनना चाहिए, उसकी ये रिस्पेक्ट है। और देखो भाई, अगर ये पिज्ज़ा के लिए सब कुछ करा सकती है, तो नेल्स का शौक तो भाई शहर को भी है, उसको भी करा दिया होता। ईद की नाइट को उसके भी निकलवा दिए होते। उस बच्ची को क्यों नहीं लेकर गई, उसको भी लेकर जाना चाहिए था। इतनी बड़ी बेशरम है भाई ये। भाई उस लड़की के साथ ना ऐसा व्यवहार क्यों करती है समझ में नहीं आता। ठीक है, उसको वॉमिट वगैरह होती है, खिड़की खोल लो, शाम का टाइम है, लेकिन नहीं, उसको नहीं लेकर जाएगी। और ऐसा ही था तो उसको नान के साथ जो ना उससे बुलवा लिया होता, ऑटो से बुलवा लिया होता। क्या नान सब जगह ऑटो से खुद जा सकता है जब उसकी ज़रूरत होती है? क्या उस बच्ची को लेकर नहीं जा सकता था अपने साथ? पर नहीं, जब उसको शौक है, उसकी शौक की चीज़ें नहीं करवाएगी। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ इन बच्चों के लिए जो बच्चे वहाँ रहते हैं। और भाई कोई भी काम करे, किसी के लिए कुछ भी करे, उसको तो बोलना ही बोलना है। डॉक्टर खाला को तो बीच में उनको टांग अड़ानी है। और भाई साहब अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, खुद के बच्चों को वहाँ पे छोड़ रखा है ना, पूरे घर पर और पूरे पैसों पे ना हक समझती है अपना। किसी के लिए कुछ भी करेगी ना, कुछ भी, तो भाई सवा के फेवर में इतनी जल्दी से तेजी से बोलती है ना कि पता नहीं क्या असिस्टेंट रखा हुआ है ना, वो लेकर आई है उस बच्ची के लिए, चूहिया की बेटी के लिए नाइट सूट। और मुझे तो देखकर ऐसे ही लग रहा था कि कहीं शायद वो जैसे बाजार से पटरी बाजार में मिलते हैं उस तरह के। तो इसने कहा भी था कि कहीं पे मिल रहे थे तो हमने ले लिए थे, क्योंकि अम्मी ने कहा था ऐसे वो पहनती है। तो कहती है कितने अच्छे मिल गए हैं, बिल्कुल नाप के मिले। अरे भाई लाएगी तो डेफिनेटली नाप के लिए लेकर आएगी ना, ये तुम्हें असिस्टेंट रखा हुआ है अच्छा अच्छा बोलने के लिए। पिज्जा के नेल्स देखो, अम्मी को दिखा रही है, अपने पापा को दिखा रहे हैं, सब खुश भाई, सब खुश। किसी ने एक दफा भी ये नहीं कहा कि बेटे हमारे इस्लाम में ये सारी चीजें नहीं है, तो ये सब करने की क्या जरूरत है, और इसमें पैसा फूकने की क्या जरूरत है। अगर इस्लाम में कोई चीज है ही नहीं और उसको तुम्हें दूसरे दिन ही निकालना है, तो उसमें पैसा फूकना ही क्यों डालना? उसमें पैसा इतना फालतू का आ रहा है क्या? अगर इतना पैसा इसमें यूज कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, किसी गरीब को दे दो, किसी के एक दिन की ईद निकल जाएगी, किसी के कम से कम घर में कुछ सामान आ जाएगा खाने पीने का। देखो तो सही बाहर निकल के कितने ज़रूरतमंद लोग हैं जो तुमसे मांगते रहते हैं, पर नहीं, तुम ऐसी चीज़ों में तो बर्बाद कर दोगे जिसका कोई भी तुम्हें रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन किसी को दे दो, उससे तुम्हें सवाब मिल जाए, वो नहीं करेंगे। देखो भाई बहुत सारे पॉइंट है, और इतने सारे पॉइंट लूँगी तो ये वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बहुत सारे वैलिड पॉइंट अभी बाकी हैं जो कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने ओपिनियन देना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और एक बार और सभी को दिल से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।